हेलो एवरीवन, टीपीसी एमसीक्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। एंड आज का जो पहला सवाल है वो है मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज एंड कॉजेज ऑफ एक्शन इन अ सूट इज कॉल्ड। पहला, मल्टीफेरियसनेस इन सूट यानी वाद में विविधता। सेकंड है डबल मिसजॉइंडर, दोहरा असंयोजन। तीसरा है बोथ ए एंड बी। एंड लास्ट है आपका ओनली बी। बताइए। करेक्ट आंसर इसका है आपका ऑप्शन नंबर ए, मल्टीफेरियसनेस इन अ सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, non-joinder of necessary party in a suit will lead to dismissal of suit, stay of suit, continuation of suit या imposition of cost। तो इसका आंसर है dismissal of suit। Third question, when unnecessary persons are joined as parties to the suit it is called non-joinder, misjoinder, co-joinder या suit joinder। तो इसका आंसर है आपका misjoinder, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, रेस जुडिकाटा shall prevent, पहला ऑप्शन टू फाइल अपील, टू ट्राई सूट, टू एग्जीक्यूशन प्रोसेस या फिर टू इंस्टीट्यूट सूट। बताइए फोर्थ का आपका आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है टू ट्राई सूट यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीम द डॉक्ट्राइन रेस जुडिकेटा इज बेस्ड। ये चार मैगजीम्स हैं, कौन सी मैगजीम पर आपका रेस जुडिकेटा लगता है। तो ये आपको मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं, इंटरेस्ट, रिपब्लिशिया, उट सिट फिनिस लिथियम। क्वेश्चन नंबर 6, any relief claimed in the plaint which is not previously, इंग्लिश में ये गलत है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। वाद पत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष जो डिक्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से नहीं दिया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता की इस धारा के प्रयोजनों के लिए नामंजूर कर दिया गया समझा जाएगा। यह प्रावधान निहित है कहां पर, सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 2 या एक्सप्लेनेशन 3 या एक्सप्लेनेशन 4 या फिर आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 5। जो इसका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, subject to the pecuniary or other limitations prescribed by any law, suits for recovery of possession or immovable property must be instituted in the court। पहला है within whose jurisdiction both the party resides, second है within whose jurisdiction the defendant resides, third है within whose jurisdiction the plaintiff resides, and last है within whose local limits of jurisdiction the property is situated। property is, बताइए। जिसका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, objections as to local or pecuniary jurisdiction shall be raised as at the first opportunity। पहला है सेक्शन 20, सेकंड 24, थर्ड 21 एंड फोर्थ है आपका 25। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेक्शन नंबर 21। Which provision of code deals with joinder of causes of action? Order 2 Rule 3, Order 2 Rule 2, Order 2 Rule 1 या फिर Order 1 Rule 2। बताइए। जो करेक्ट है इसका आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। अंडर सीपीसी, कॉपी ऑफ प्लेंट shall be attached with every summons, is not necessary to attach with every summons, may be attached with the summons when court permits, and last है is attached with summons on the request of the plaintiff। तो इसका करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर ए। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट डिटरमाइन द क्वेश्चन रिलेटिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, सेकंड डिस्चार्ज ऑफ डिक्री, थर्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री एंड फोर्थ है मॉडिफिकेशन ऑफ डिक्री।
तो इसका आंसर है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ डिक्री, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 12, in an execution proceeding what is the liability of legal representatives of deceased judgment debtor? पहला is under no liability at all, second is liable only to the extent of property received by him from deceased judgment debtor, third है has absolute liability co-extensive with that of the judgment debtor no matter what he receives, no property from the deceased, and last है आपका none of the above। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है आपका, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 13, द प्रोविजन फॉर सब्स्टिट्यूटेड सर्विस फॉर समन्स ऑन द डिपेंडेंट हैज बीन मेड। ऑर्डर 5 रूल 19, ऑर्डर 5 रूल 19A, ऑर्डर 5 रूल 20 या फिर ऑर्डर 5 रूल 21, बताएं करेक्ट आंसर। यहां पर है आपका करेक्ट आंसर सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के लिए रूल 20, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, what does section 80 CPC deals with? Foreign judgment, injunctions, requirement of notice for institution of suit against government या award of cost? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, in a suit to obtain an urgent or immediate relief against government or public officer for act done in his official capacity, if the court is satisfied after hearing the parties that no urgent or immediate relief need to be granted in suit, the court shall, पहला ऑप्शन reject the plaint, second है pass a decree in favor of that government or public officer, थर्ड है आपका रिटर्न द plaint for presentation after complying with the requirements, and लास्ट है impose penalty upon the plaintiff। बताइए करेक्ट इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। Who shall furnish the affidavit which is filed in support of the plaintiff? पहला by plaintiff, second where there is more than one plaintiff then by any one of them, third है by the person who verifies the pleading of plaint, and last है आपका by the pleader of the plaintiff। बताइए तो इसका करेक्ट आंसर है by the person who verifies the pleading of plaint। क्वेश्चन नंबर 17, under CPC which of the following is not a supplemental proceeding? पहला अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, सेकंड ग्रांटिंग ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन, थर्ड अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, एंड लास्ट है ग्रांटिंग ऑफ परमानेंट इंजंक्शन। तो सप्लीमेंटर कार्यवाही कौन सी नहीं मानी जाएगी? तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री इंक्लूड्स अपील, रिव्यू, एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द डिक्री, या फिर लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। बताइए तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 19, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस रिव्यू ऑफ जजमेंट मे नॉट लाई? पहला बाय ए डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट बट फ्रॉम विच नो अपील हैज बीन प्रीफर्ड, बाय ए डिक्री ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट, थर्ड बाय डिसीजन ऑन रेफरेंस फ्रॉम कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, एंड लास्ट है आपका अपील डिसमिस। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है आपका अपील डिसमिस। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लीडिंग्स विल बी स्ट्रक आउट? पहला अननेसेसरी, स्कैंडलस, फ्रिवलस, वेक्शियस, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर है आपका सारे आधारों पे आपका जो प्लीडिंग है उसको स्ट्रक आउट कर दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी कि गलत कथन को ढूंढना है। पहला है ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन कोर्ट, सेकंड है जुडिशियल ऑफिसर may be arrested under a civil process at a time except when he is going to residing in on returning from his court,
थर्ड है ओरिजिनल सूट में बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। एंड लास्ट है आपका हाई कोर्ट कैन नॉट वेरी और रिवर्स इन इट्स रिविजनल जुरिस्डिक्शन एनी डिग्री और ऑर्डर against which an appeal lies either to high court or to any subordinate court। बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। One person may sue or defend on behalf of all in the same interest। Provisions are given under Order 1 Rule 1, Order 1 Rule 8, Order 2 Rule 2 या Order 22 Rule 4। ये बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करता है जो Order 1 Rule 8 में हमें देखने को मिलता है। इन द फॉलोइंग व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन कन्वेंसिंग, यानी निम्नलिखित में से अभी हस्तांतरण में क्या शामिल नहीं है। मॉर्गेज डीड दैट इज बंधक विलेख, लीज डीड पट्टा विलेख, विल वसीयत, सेल डीड विक्रय विलेख। बताइए 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वसीयत। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरवेनर्स आर यानी इंटरवेनर्स वो होते हैं जो पहला एंटाइटल टू बी इम्प्लीडेड यानी इम्प्लीड होने के हकदार हों। सेकंड है नॉट एंटाइटल टू बी इम्प्लीडेड, इम्प्लीड होने के हकदार ना हो। थर्ड वेस्ट ऑफ टाइम फॉर कोर्ट, न्यायालय की कीमती समय को जाया करना। एंड लास्ट है बर्डन फॉर द प्लेंटिफ, वादी पर एक भार हो। बताएं 24 का आंसर। तो जो 24 का आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन, to whom of the following the plea for adverse possession as a defense is available under CPC? पहला to defend against plaintiff, सेकंड है to plain वादी के प्रतिवादी के विरुद्ध, थर्ड है to both plaintiff and defendant against each other and लास्ट है neither to plaintiff nor to defendant। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको शायद 2-3 दिन बाद देखने को मिलेगी, बिकॉज बीच में हमारा थोड़ा स्टूडियो का काम चलना है। तो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।